नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर घर शिक्षा बाय एला में। आज हम पढ़ेंगे BEGT टर्म 3। पिछले लेसन्स में हमने पढ़ा है BEGT टर्म 1, BEGT टर्म 2। आज हम पढ़ेंगे BEGT टर्म 3 और आज हम आपको बताएंगे कि पिछले लेसन का अभ्यास आप लोगों ने बहुत अच्छे से अगर किया होगा तो आप इस लेसन को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपने पिछला अभ्यास नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले जाकर BEGT 1 और BEGT 2 को अच्छे से देख लें, तभी आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि ये उसका पार्ट 3 है। पार्ट 2 पहला लेसन है जो ऑलरेडी शूट किया गया था। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरा का पूरा इसको देखने का आपको पूरा का पूरा फायदा हो और पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट वगैरह जो है आपका क्लियर हो। इस वीडियो के अंत में मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए कुछ ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस दूंगा और आइडियाज बताऊंगा कि आपको इस लेसन को कैसे बिना लिखे पढ़े, बिना समझे, है ना, इसके अभ्यास करने के साथ साथ आप इसको जो है अच्छे से समझ सकते हैं। तो मतलब अभ्यास सबसे ज्यादा, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ह्यूमन, राइट। तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको अभी एक बार देखिए और देखने के बाद अंत तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया लाइक कर लें और शेयर कर दें। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा इस एकेडमी में, एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी में और इसके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे और कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं। चलिए आज पढ़ते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म 3। बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म 3 को शॉर्ट में हम बोलते हैं BEGT टर्म 3। ठीक है, इसका जो लेसन का नाम है वो है यूज ऑफ विल बी, शैल बी। याद रखिएगा विदाउट एक्शन वर्ब है। पिछले 2 लेसन हमने पढ़े थे वो भी विदाउट एक्शन वर्ब था। ये इसका तीसरा लेसन है, ये भी विदाउट एक्शन वर्ब है। चलिए पहचान देखते हैं। पहचान, जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आए, जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आए और उसमें क्रिया ना हो तो हम BEGT 3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आ जाए और उसमें क्रिया ना हो तो हम BEGT का प्रयोग करते हैं। दूसरा तरीका है इसको पहचानने का, इस लेसन का प्रयोग हम किसी व्यक्ति मतलब पर्सन, वस्तु, थिंग्स या स्थान, प्लेस, पर्सन प्लेस और थिंग्स मतलब व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्वालिटी मतलब विशेषता बताने के लिए या फिर पोजीशन बताने के लिए या फिर स्टेटस बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं भविष्य में। किसमें? भविष्य में। तो इस लेसन का प्रयोग हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्वालिटी, पोजीशन या स्टेटस को बताने के लिए करते हैं भविष्य में। पिछले 2 लेसन में हमने सीखा था वर्तमान में बताना है तो किस तरह से प्रयोग करेंगे, भूत में बताना था पास्ट में तो कैसे प्रयोग करेंगे। आज हम भविष्य सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जैसे वह ईमानदार होगा। आप देख रहे हैं अंत में गा आ रहा है और इसमें कोई क्रिया नहीं है। दूसरा देखेंगे राधा बीमार होगी। आप देख रहे हैं गी आ रहा है लास्ट में और इसमें भी कोई क्रिया नहीं है। तुम्हारा दोस्त घर पर होगा, तुम्हारा दोस्त घर पर होगा। हम लोग महान होंगे, वह आपकी मार्गदर्शक होगी आदि भविष्य में। तो आप देख रहे हैं इस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे ज्यादातर आ रहा है, आप देख रहे हैं, राइट। तो मैंने यही बताया यहाँ पे कि जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गी आ जाए तो हम इस लेसन का प्रयोग करेंगे, बट ध्यान देंगे कि क्रिया ना हो, उसमें एक्शन ना हो। यहां देखिए ईमानदार होने की बात हो रही है, मतलब एक व्यक्ति की क्वालिटी को बताया जा रहा है। बीमार होने की बात हो रही है, मतलब स्टेटस, पोजीशंस को बताया जा रहा है। तुम्हारा दोस्त घर पर होगा, अगेन स्टेटस को बताया जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आप इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। देखिए, हम किसी भी बात को करने के लिए 4 तरीके से बात करते हैं। या तो हम हाँ बोल रहे होते हैं, मतलब अफर्मेटिव, ए का मतलब अफर्मेटिव। या फिर हम नहीं बोल रहे होते हैं, मतलब नेगेटिव, मतलब नकारात्मक वाक्य। या तो सकारात्मक वाक्य होगा या फिर नकारात्मक वाक्य होगा। तो सकारात्मक वाक्य को अफर्मेटिव बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य को नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, तीसरा है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्या, इंटरोगेटिव का मतलब क्या। तो यहां पे अगर हम क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, जब आप क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो आप इस रूल का प्रयोग करते हैं, इसे इंटरोगेटिव कहते हैं। जब आप एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं और क्या नहीं बता रहे होते हैं, जैसे कि क्या तुम्हारी बहन घर पर नहीं होगी, क्या तुम्हारी बहन घर पर नहीं होगी, तो हम क्या और नहीं जब एक साथ लगा देंगे
तो उसे कहेंगे नकारात्मक वाक्य। ठीक है, प्रश्न में नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव इसे बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल दे दें, जैसे वह आपका दोस्त होगा, वह आपका दोस्त होगा। तो सबसे पहले रूल्स क्या कह रहा है, यह सकारात्मक वाक्य है, राइट। तो यहाँ पे रूल्स क्या कह रहा है, सकारात्मक वाक्य का सब्जेक्ट लिखिए। तो वह आपका दोस्त होगा, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है। आपने अगर नहीं मालूम है तो पिछली वीडियो लेसन नंबर 1 देखिए, उसमें आपको पता चलेगा सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट ये है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह आपका दोस्त होगा। तो आपका दोस्त कौन होगा, वह। तो वह क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमने वह का ही लिख दिया। अब कह रहा है ये विल लगाइए, बी लगाइए, हमने विल भी लिख दिया। उसके बाद कह रहा है अदर वर्ड डालिए। अदर वर्ड में क्या रह गया, आपका दोस्त। अदर वर्ड में क्या रह गया, आपका दोस्त। आपके दोस्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, योर फ्रेंड। तो ये टोटल क्या बन गया, ही विल बी योर फ्रेंड। चलिए अब आपको बिलीव समझ में आ गया होगा कि इस लेसन का कैसे प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी मैं आगे और एग्जांपल्स देके आपको बता रहा हूं। यहां देखिए, फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस विद हिंदी, मैंने हिंदी एग्जांपल के साथ आपको बताया है। मैंने आपको यहां पे अफर्मेटिव रूल बताया है, इसका अफर्मेटिव साधारण जो है मैंने वाक्य हिंदी में और इंग्लिश में दोनों आपको दिया है। देखिए, मैं 12 PM मतलब 12 बजे स्कूल में रहूंगा, तो ये हिंदी है। इसका इंग्लिश होगा आई विल बी, कौन रहेगा, आई। तो आई विल बी इन स्कूल एट 12 PM। ठीक है, तो ये जो है इसे कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य आप ऐसे बनाते हैं, मतलब इसमें हाँ होता है सिर्फ। जैसे कि मैं तुम्हारा भाई होऊंगा, वह घर पर होगी, वह बीमार होगी, तुम लोग चालाक होगे, राजू का भाई इंजीनियर होगा, उसके पापा डॉक्टर होंगे, हम लोगों के नेता अच्छे होंगे, राइट। तो ये सारे साधारण वाक्य को बनाने के लिए इस रूल का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में ये होता है और हिंदी में ऐसे बातें करते हैं। ठीक है, अब हम नेगेटिव नकारात्मक की बात करते हैं। ये नेगेटिव रूल है, एन मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव रूल है। तो इसका नेगेटिव हिंदी वाक्य देखते हैं। वह आपके घर पर नहीं होगा, मतलब जिस भी साधारण वाक्य में अगर आप नहीं लगा देते हैं तो वो नकारात्मक वाक्य हो जाता है। तो देखिए, वह आपके घर पर नहीं होगा मतलब ही विल नॉट बी एट योर होम, ही विल नॉट बी एट योर होम। अच्छा, यहीं पे अगर आप ये नॉट को हटा दीजिएगा, इस नॉट को अगर आप हटा दीजिएगा तो ही विल बी एट योर होम, मतलब साधारण वाक्य में नहीं नहीं लगता है और नकारात्मक वाक्य में बस नहीं लग जाता है, दोनों सेम होता है। ठीक है, जैसे कि आई विल बी योर टीचर, मैं आपका अध्यापक होऊंगा। आई विल नॉट बी योर टीचर, मैं आपका अध्यापक नहीं होऊंगा। तो अगर आप नकारात्मक वाक्य बोलेंगे तो उसमें बस नहीं लगा देना है आपको। ठीक है, तो यहां देखेंगे, वह आपके घर पर नहीं होगा, ही विल नॉट बी एट योर होम। ठीक है, तो ये नकारात्मक वाक्य हमने सीखा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, प्रश्न जहां पे करते हैं तो क्या करेंगे। प्रश्न में आप देख रहे हैं कि विल पहले आ रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले लाया जा रहा है। चलिए हिंदी के साथ समझते हैं। देखिए, आई मतलब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं अब आप यहाँ पे। तो प्रश्न में यहां देखिए क्या पहले आ गया, मतलब प्रश्न हो रहा है। तो जब भी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो आप समझ जाना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है उस वाक्य का। WHAT वॉट मतलब भी क्या होता है, लेकिन वो क्या नहीं लाना है यहाँ पे, क्योंकि वो क्या जो होता है वो वाक्य के बीच में आता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो तुम के बाद क्या आ रहा है, तब आएगा यहाँ पे व्हाट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है तो आपको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है उस वाक्य का। ठीक है, तो क्या आपके दोस्त अमीर होंगे, तो इस वाक्य को बनाने के लिए आप एक काम कीजिए, क्या को छुपा दीजिए और आप बनाइए आपके दोस्त अमीर होंगे। तो क्या बनेगा, आपके दोस्त मतलब योर फ्रेंड, योर फ्रेंड के साथ क्या लगेगा, विल बी। तो योर फ्रेंड विल बी, तो योर फ्रेंड के साथ जो विल हेल्पिंग वर्ब आएगा बाद में वो आप पहले लिख दीजिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, विल योर फ्रेंड बी रिच, क्या आपके दोस्त अमीर होंगे। ठीक है, तो आई बिलीव आप समझ गए, क्या आपके दोस्त अमीर होंगे, क्या तुम्हारे पापा घर पर होंगे, क्या वे लोग चालाक होंगे, क्या तुम नेता होगे, क्या तुम इंजीनियर बनोगे, क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर होगा। ऐसे सारे बातों को करने के लिए, इन सब बातों को करने के लिए हम इंट्रोगेटिव रूल का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव रूल यहां लिखा हुआ है जिसमें यह बता रहा है सबसे पहले विल का प्रयोग कीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर अदर वर्ड। मैं फिर से कह रहा हूं, सब्जेक्ट क्या होता है आप पहले लेसन में आप देख लीजिए, वहां पे क्लिप बताया गया है। चलिए अब आते हैं आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब होता है एक्सप्रेशन आप दे रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं कि क्या वो घर पर नहीं होगा, क्या वो तुम्हारा भाई नहीं होगा, क्या वो तुम्हारी बहन नहीं होगी, क्या वो डॉक्टर नहीं होगा, क्या वो इंजीनियर नहीं होगा, क्या वो कलाकार नहीं होगा, क्या वो नेता नहीं होगा। मतलब क्या प्रश्न के साथ हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं।
तो इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, इसमें विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, बी आएगा, अदर वर्ड आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वे लोग दयालु नहीं होंगे, क्या वे लोग दयालु नहीं होंगे, तो इसमें जो है क्या के लिए विल पहले आ गया, राइट, क्या के लिए आपको विल पहले लगाना है अगर वाक्य के अंत में होगा होगी आ रहा है तो, ठीक है। तो क्या के लिए हमने विल लगाया, वे लोग को दे बोलते हैं इंग्लिश में, तो विल दे, और नहीं वाला वाक्य है तो नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, तो विल दे नॉट बी काइंड, क्या वे लोग दयालु नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चारों रूल्स को बनाया।